हेलो स्टूडेंट्स, नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चे इस समय एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सर, हमने इतना पढ़ लिया है, फॉर्मूले याद कर लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट हम बना चुके हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन पेपर देते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके कॉन्सेप्ट, उनके फार्मूले हम मेन एग्ज़ाम में या टेस्ट में हम भूल जाते हैं। बच्चों, ये प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। और तो इसका बच्चों सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। 7, 14 एंड 21 इस रूल को फॉलो करें। बच्चों, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसे अगले 7वें दिन रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसे अगले 14 डे पर रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद उसे नेक्स्ट 21 डे पर रिवाइज करते हैं, तो फिर वो बहुत बहुत ज़्यादा समय के लिए आपके ब्रेन के अंदर रिटेन बना रहता है। और हम कभी भी जो मेन एग्ज़ाम देंगे या टेस्ट दे रहे हैं उनमें क्वेश्चंस को जो आप कर चुके हैं, जो फार्मूले पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं, उनको भूलेंगे नहीं। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ये कह सकते हैं कि सर, जब पहली बार वो चैप्टर पढ़ा था हमने तो बहुत समय लग गया था, अब 7वें दिन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 14 डे पे पढ़ेंगे, फिर 21 डे पे पढ़ेंगे, तो ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, आप ये मान के चलो कि जब पहली बार पढ़ा था उसको तभी समय लगता है, उसके बाद जब हम 7वें दिन पढ़ेंगे तो मात्र 10 से 15% ही वो दिमाग से उड़ेगा, बाकी का 85% बचा रहेगा। अब 7वें दिन जब आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ हमारे दिमाग के अंदर पहले से ही है, हमें जस्ट उसको रिवाइज करना है। और रिवीजन में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा उसको पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में, चूँकि एक बार आप पढ़ चुके हैं इसलिए। उसके बाद फिर आपको 14 डे पर यही फिर से आपको रिवाइज करना है, रिव्यू करना है, उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे से ज़्यादा इसमें लगने वाला नहीं है। फिर उसके बाद जब आप 21 डे पर इसको रिवाइज करेंगे तो इससे भी कम समय लगेगा, और एक बार आपने रिव्यू कर लिया, रिवाइज कर लिया, तो फिर आगे के लिए वो हमेशा के लिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक के लिए आपके दिमाग में वो रहने वाला है, यकीन मानिए आप। अब इसके लिए आपको पहले से ही, जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसकी डेट आपको लिखना पड़ेगी कि हम आज कौन सी डेट में इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। उसके बाद 7 डे कौन सी डेट को आएगा, 14 डे कौन सी डेट को आएगा, फिर 21 डे कौन सी डेट को आएगा, वो आप डेट एक छोटी सी बुक बना लीजिए और लिख लीजिए कि ये चैप्टर हमें इस डेट को रिवाइज़ करना है, फिर उसके बाद 14 डे इस डेट को आएगा, फिर 21 इस डेट को आएगा, इन डेट में हमें इस चैप्टर को रिवाइज़ करना है। तो जैसे ही मान लीजिए आप अगर करते हुए चले आ रहे हैं तो आज की डेट में आप उस बुक में देखेंगे कि आज मुझे कौन कौन से चैप्टर्स रिवाइज़ करने हैं, है ना। तो आज के दिन के लिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो मुझे रिवाइज़ करने हैं, और मुश्किल से हर चैप्टर को आधे आधे घंटे समय देंगे तो वो पुराने चैप्टर्स भी आपके बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज़ हो जाएंगे और ब्रेन में बहुत ज़्यादा समय के लिए बने रहेंगे। तो बच्चे, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।